जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 265 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किस किस कंडीशन में किया जाता है। आरपीएफ रूल 70 रूल 72 दोनों में इससे सवाल पूछे जाते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण नियम है जिसे कि आपको जानना आवश्यक है। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने कोर्स में इनरोल नहीं किया है तो कोर्स में इनरोल कर ले। अगर आप कोर्स के लिए नहीं जा रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो अपनी तैयारी का आकलन सीबीटी मॉक टेस्ट के माध्यम से कर ले ताकि एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार की गलती की संभावना ना रहे। अगर आप इन दोनों पहलू में निश्चिंत हैं तो आपको इन दोनों को लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कब गठित की जाती है उसके बारे में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में जो एक ब्रेन साइंस मेथड का मैंने प्रयोग किया है, जिसके बाद कि आप कभी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किस कंडीशन में होगा ये आप भूल नहीं पाएंगे। चाह करके भी आप भूलना चाहेंगे तो आप उसे नहीं भूल पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा पेशेंस से देखिएगा और देखिएगा कि ये मेथड कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो अध्याय 20 के अंतर्गत जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मिसलिनियस का पार्ट है ये, और किस सेक्शन में है? सेक्शन 265 265 में जांच न्यायालय के बारे में बताया गया। कहता है व्हेन टू बी हेल्ड अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मे बी हेल्ड टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी ऑफेंस एलिज टू हैव been committed by any enrolled member of the force or into any disciplinary matter or any other matter of importance relating to the force। तीन चीजों में इसका गठन किया जाएगा। सबसे पहले या तो नामांकित बल सदस्य जो भी है उनके द्वारा कोई अपराध हो जाता है, या अनुशासनात्मक मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, या फिर बल का इंपॉर्टेंस कहीं पर खत्म हो रहा है, तो उस समय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके उस इंपॉर्टेंस को साबित किया जाएगा। तो 265 के क्लॉज 1 में ये बताया गया तीन महत्वपूर्ण चीजों को कि अगर नामांकित बल सदस्य के द्वारा किसी प्रकार से कोई अपराध हो जाता है, या फिर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही मामले में किसी प्रकार की कमी हो जाती है, या फिर बल का किसी मामले में महत्व कम पड़ रहा है, इंपॉर्टेंस जो है उसका कम पड़ रहा है, तो वहां कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी, या बल की छवि कहीं पर धूमिल हो रही है तो। 265 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कब गठित होगी, किन मामलों में जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन आवश्यक रूप से होगा। पहला है इसमें अननेचुरल डेथ ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु। Each and every case of opening of fire by member of the force, whether operational or accidental, बल सदस्य के द्वारा गोलीबारी का प्रत्येक मामला, चाहे वो परिचालनात्मक हो या आकस्मिक हो, मतलब आपने ड्यूटी के दौरान किया है या फिर आपसे एक्सीडेंटल हो गया है। तीसरा पॉइंट कहता है इंजुरी सस्टेन्ड बाय पर्सन सब्जेक्ट टू द एक्ट which are likely to cause full और partial disability। कोई भी व्यक्ति जिसकी रेल में दुर्घटना हो गई है, चाहे वो पूर्ण या आंशिक रूप से विकलांगता हो गया हो, उस संबंध में उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी। चौथा कहता है फिनेंशियल इरेगुलरिटीज, लॉसेस, थेफ्ट एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वेदर ऑफ पब्लिक और फोर्स इंक्लूडिंग आर्म्स एंड एमुनिशन। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, किसी प्रकार की हानि, चोरी, संपत्ति का हेरा फेरी, या फिर बल का जो है आर्म एमुनिशन जो है उसकी चोरी हो गई हो या खो गया हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन होगा। पांचवा है केस इन विच एनी पेट एनिमल ऑफ द फोर्स इज लॉस्ट, स्ट्रेड और डाइज। अगर कोई भी बल का पालतू जानवर है वो या तो खो गया है, भटक गया है, या फिर मर गया है। कंडीशन है लॉस ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट एंड एनी अदर मैटर ऑफ सीक्रेट और एबव सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन। गुप्त दस्तावेज और गुप्त कोई भी सुरक्षा सामग्री है या वर्गीकरण है वो आपसे खो गया हो। सातवां कहता है डैमेज टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज लाइकली टू बी क्लेम अगेंस्ट द रेलवे और द फोर्स। कोई ऐसा घटना हो गया है जहां पर कि या तो रेलवे से क्लेम लिया जाएगा या अपने फोर्स से किसी प्रकार से दावा लिए जाने की संभावना है, उस कंडीशन में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा। एंड आठवां कहता है एक्सीडेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ द फोर्स। अगर मोटर व्हीकल की दुर्घटना हो गई है बल का, तो इन आठों कंडीशन में
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन होगा। तो देखिए कितना हेक्टिक सा ये चीज था, लेकिन इसके बाद एक स्लाइड है, उस स्लाइड को आप याद रखेंगे तो आप ये 8 पॉइंट को आसानी से मेमोराइज और रिकॉल कर सकते हैं। इसको कहते हैं फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्टडी। क्या बोलते हैं? फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्टडी। हमने क्या किया? रीड किया, राइट किया, लर्न किया, लेकिन मेमोराइजेशन के समय ये भूल जाते हैं हम, और आप अक्सर सवाल रहता है कि हम कैसे मेमोराइज करें चीजों को। तो आज इसका एक टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं, वो अगले स्लाइड में है। अब आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, इसमें कुल 8 पिक्चर है, हमें 8 पॉइंट को याद करना था, और इसमें 8 पिक्चर है, और 8 पिक्चर में आपको एक यहाँ पर दिख रहे हैं पुलिस ऑफिसर। तो मान लीजिए कि ये इंस्पेक्टर महोदय है, और ये पोस्ट पर ज्वाइन किए, और आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस सीक्वेंस में आपको इस पिक्चर को देखना है। कैसे? हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, फिर राइट से नीचे लेफ्ट आएंगे। तो आप देखिए, इंस्पेक्टर साहब ने ड्यूटी ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही उनको पता चला कि उनके जुरिडिक्शन में किसी प्रकार की अनटुवर्ड इंसिडेंट हो गई है। पहला पिक्चर क्या है? अनटुवर्ड इंसिडेंट का। और उसके बाद गोली चल गया, मतलब अनटुवर्ड इंसिडेंट जब हो गया, तो उसके बाद इंस्पेक्टर साहब जब वहां से आ रहे थे तो रास्ते में भीड़ ने घेर लिया, तो उन्होंने गोलीबारी की और अपना बचाव हासिल करके प्लेटफॉर्म पे आए। तो प्लेटफॉर्म पे आने के बाद देखा कि एक व्यक्ति जो जिसका कि ट्रेन से पैर कट गया है, विकलांगता उसको आ गई है, और उनको मदद करने गए, तब तक इनका जो पिस्टल था वो कहीं खो गया। और पिस्टल खोने के बाद क्या हुआ? डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड उसको खोजने के लिए चालू किया काम। उस समय जो है डॉग स्क्वाड खोजते खोजते कुछ ऐसी चीजें खा ली जिसके कारण कि उस डॉग की मृत्यु हो जाती है। अब इन सब का रिपोर्ट बनाया आपने, और उस रिपोर्ट को बना करके एक स्टाफ को दिया कि आप इसको लेकर के जाइए। लेकिन जब वो स्टाफ जा रहा था, तो जाते समय उसने ट्रेन पर बहुत लोगों को एजिटेशन करते हुए देखा, और वो वहां पर उसको संभालने के लिए गया। लेकिन जैसे ही वहां पर गया, तो काम करते समय ये टॉप डॉक्यूमेंट उससे खो गया, और वो जो है डॉक्यूमेंट जैसे ही खो गया तो उसने आपको फोन किया। आपको फोन आने के बाद आपको जो है इंस्पेक्टर महोदय को बड़ा साहब ने बुलाया कि आप जल्दी ऑफिस में आइए, और उस हड़बड़ी में जब वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तब वो प्राइवेट गाड़ी से ऑफिस में पहुंचते हैं। तो इन 8 पिक्चर्स को जैसे ही आप याद रखेंगे, 8 पॉइंट आपको याद आ जाएगा। पहला अनटुवर्ड इंसिडेंट, दूसरा किसी प्रकार से कोई गोली चला दी गई हो, ऑपरेशनल हो, किसी प्रकार से कुछ भी हो, तीसरा किसी की आंशिक विकलांगता हो, या फिर चौथा आर्म एमुनेशन या कोई प्रकार का लॉस हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी प्रकार की चीजें हो। पांचवा जो है आपको क्या हो गया कि पेट एनिमल जो है वो फोर्स का वो क्या हो, उसकी मृत्यु हो गई हो। छठा है टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपने खो दिया हो। सातवां है आपको किसी प्रकार से क्या हो गया हो कि कोई दावा मांग रहा हो। और आठवां किसी प्रकार से गाड़ी की दुर्घटना, जो सरकारी गाड़ी है उसकी दुर्घटना हो गई हो। इन 8 कंडीशंस में क्या होगा? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन होगा। तो आशा करते हैं कि आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कब होगा और रूल 265 के इन चीजों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। अगर आप इसी प्रकार के अमेजिंग चीजों के साथ सीखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए और आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर कोर्सेज हैं, कोर्सेज में आप इनरोल करिए। इनरोल करने के बाद सारी चीजें आपको वहां पर सिलसिलेवार तरीके से मिलेंगी। आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और एक बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ गूगल में आप rpfldc.com पे जाइए, वहां पर भी फ्री में नोट्स आपके लिए उपलब्ध किए जाते हैं, ब्लॉग दिए जाते हैं, ताकि आप वहां से भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।